यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन के बारे में, ये हमारा थर्ड सब टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When a light of sufficient frequency is incident on the metal plate, it emits electrons. Such phenomenon is called as photoelectric effect. क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर एक लाइट जो भी है अगर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी के साथ, इसे हम समझ लेंगे एक मेटल प्लेट, अगर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने वाले इस टोटल फिनोमिनॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, the emitted electrons are called as photoelectrons and due to these photoelectrons current flows through the circuit. इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस टोटल सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल सिंपल दे दिया है यहाँ पर कि लाइट एनर्जी जो भी है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप सर्किट डायग्राम के थ्रू इजीली समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर सर्किट डायग्राम दे दिया है। अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो देखिए ये जो है ये कैथोड प्लेट है और ये जो है ये एनोड प्लेट है। यहाँ पर हमने बैटरी ले ली है और ये जो है माइक्रो एमीटर है, मतलब करंट को मेजर करता है। ठीक है, मेजर करता है करंट को। जो भी यहाँ पर लाइट है अगर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या फिर सफिशिएंट वेवलेंथ के साथ अगर इस कैथोड प्लेट पे इंसिडेंट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे इजीली। यहाँ पर देखिए द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन फिगर, राइट। It consists of evacuated glass tube having two electrodes, cathode and anode। यहाँ पर हमने कैथोड देखा है और यहाँ पर हमने एनोड ले लिया है। ओके, ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। तो यहाँ पर देखिए एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में है। ओके, ये दो भी क्या है, एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में है। ओके, सो कैथोड से इज फोटो सेंसिटिव प्लेट, कैथोड सी जो है उसे हमने फोटो सेंसिटिव प्लेट ले लिया है और ये जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है और ये एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है। ओके, ये बैटरी भी है। सो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है थ्रू एमीटर। हमने यहाँ पर देखा था माइक्रो एमीटर था एक। ओके, ये माइक्रो एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। So when a light of sufficient frequency or wavelength is incident on cathode C, it emits the electrons। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर एक जो लाइट है अगर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी और सफिशियंट वेवलेंथ के साथ अगर इस कैथोड पे इंसिडेंट होती है, जो भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल है ना, इस पे अगर इंसिडेंट होती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। सो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, पता है हमें, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। these emitted electrons are attracted by metal plate। जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसके वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन के वजह से ये पूरा कनेक्शन बन जाता है। तो इस कनेक्शन के वजह से यहाँ पूरे सर्क्यूट में करंट फ्लो होता है। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इस टोटल फिनोमिनॉन को क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखें तो यहाँ पर देखिए द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली अबव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू यहाँ पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तब भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है, उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी रहता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये डिनोट होता है न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू नॉट। ओके, और यहाँ पर देखिए वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के इक्वल में जो भी वेवलेंथ रहता है यहाँ पर हमें उससे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और न्यू नॉट
मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखिए ये। और लैम्डा नॉट का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट होता है। ओके, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल इफ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो भी अगर लाइट अगर इंसिडेंट होता है एक मेटल प्लेट पे तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, जो भी ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होता है अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है, क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। उससे कम रहे तो अगर प्रोड्यूस नहीं होता है। और वेवलेंथ जो भी है वो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए न्यू इज लेस दैन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लैम्डा जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब देखिए यहाँ पर ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर ले लेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर ले लेंगे। अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी इतनी ही है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना ही प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी इतनी है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना प्रोड्यूस होगा, और अगर इतनी है इंटेंसिटी आपके लाइट की तो यहाँ पर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इतना प्रोड्यूस होता है। ओके, मतलब दो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव पोटेंशियल इज गिवन टू एनोड इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर हमने लिया था ये वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। यहाँ पर जो भी है लाइट है ये एमिट होता है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है। ये कैथोड है नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड, और ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड थ्रू अ माइक्रो एमीटर, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो जितना आप देते हैं उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है। ओके, सो यहाँ पर सर्टेन मैक्सिमम लिमिट। ओके, मैक्सिमम करंट इज इन द सर्किट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। अगर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सिंपली आपको याद रखना है कि सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। नेक्स्ट, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। अगर आप मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल देते हो एनोड को तो वहाँ पर जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, और हम इसे बोलेंगे कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वी एस। ओके, यहाँ पर देखिए ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं आप लोग, potential between anode and cathode here, and this is the stopping potential minus Vs, and this is the saturation current. ओके, यहाँ पर ग्राफ के थ्रू देख सकते हो जितना आप एनोड को इन पॉजिटिव पोटेंशियल देते हो उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ अप्लाइड वोल्टेज एंड एनोड एंड कैथोड, between anode and cathode. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम। यहाँ पर देखिए अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है आपका लाइट अगर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है। ओके, सैचुरेशन करंट का मतलब क्या था, मैक्सिमम करंट, है ना। सैचुरेशन करंट का मतलब मैक्सिमम करंट। तो अगर इंटेंसिटी लाइट की आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो आपका सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी इतनी है आपके लाइट की तो आपका सैचुरेशन करंट इतना हो गया। अगर इंटेंसिटी आपकी बड़ी लाइट की तो सैचुरेशन करंट इतना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज नहीं है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, frequency nu of incident light increases stopping potential is more negative but saturation current is same। अगर आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाता है, मतलब और कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जो भी सैचुरेशन करंट, जो भी मैक्सिमम करंट है वो सेम ही रहता है।
वो सेम रहता है। ओके, पोटेंशियल बिटवीन एनोड एंड कैथोड ग्राफ के थ्रू आपको इजीली समझ में आता है। ग्राफ को अच्छे से याद रखिए, आप इजीली आंसर कर पाओगे। सो नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स आर स्ट्रेट लाइन। ओके, हमने पढ़ा है डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ रहता है बोल के इससे पहले। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। यहाँ पर देखिए जो भी है वो इससे पहले का स्टेटमेंट ग्राफ के थ्रू यहाँ पर भी बताया। फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अगर आप मेटल ये प्लेट ले रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है। ओके, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। अगर मेटल बी ले रहे हैं आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल ये को अगर फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट डैश है तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ये हो जाएगी। ओके, ग्राफ के थ्रू आप इजीली याद रख सकते हो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल म्यू नॉट के पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, वी एस से डिनोट करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ हुए हैं ना उसकी डेफिनेशंस दे दी है। देखो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल, कैथोड को हमने बोला था कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल का मतलब क्या है, जो भी मटेरियल है इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है उसके सरफेस के लाइट इंसिडेंट होने की वजह से। अगर एक लाइट है, एक मेटल प्लेट पे अगर वो लाइट इंसिडेंट होती है, यहाँ इस मेटल प्लेट पे इंसिडेंट होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होता है ना। जो भी यहाँ पर लाइट के इंसिडेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलेंगे। ओके, यहाँ जितने यहाँ सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इंसिडेंट होता है तो उसे हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स दे दिया यहाँ पर देखिए, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से अगर लाइट इंसिडेंट होता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ इंसिडेंट लाइट वेयर फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन एमिट, है ना, जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ अगर लाइट इंसिडेंट होता है कैथोड के ऊपर या फिर कोई मेटल सरफेस है। ओके, उसके ऊपर। नेक्स्ट सैचुरेशन करंट का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, सैचुरेशन करंट इज नथिंग बट मैक्सिमम करंट। द पॉजिटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड इंक्रीजेस, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीजेस इट टू अ सर्टेन लिमिट। दिस मैक्सिमम करंट इज नॉन एज सैचुरेशन करंट। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम एनोड को देते हैं तो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ये याद रखिए एमसीक्यू के लिए, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज डैश, मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। हमने पढ़ा था यहाँ पर जो भी लाइट है अगर मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो लाइट है जितनी भी फ्रीक्वेंसी के साथ या फिर जितने भी वेवलेंथ के साथ यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो जितना भी यहाँ पर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने के लिए उसको क्या बोलेंगे हम, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम कल देखेंगे। ओके, हम कल देखेंगे ये वाला टॉपिक। आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।